विराट कोहली जैसा प्लेयर, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आयरलैंड की तरफ से। फिर तो हम सही हारे थे भाई, पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ। देखिए आयरलैंड के खिलाफ मैच जो हो रहा है इंडिया का, उसमें लो स्कोरिंग तो हुआ। आपने न्यूयॉर्क की पिचेस का अंदाजा तो लगा लिया है, और बस अब ये दुआ है सबसे पहले कि पाकिस्तान इंडिया का जो 9 तारीख को मैच होगा न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें हमारी दुआ ये कि टॉस जीते हम, फिर उसके बाद जो है वो 50% मैच जो है वो हम जीत जाएंगे। क्योंकि आप ये देखें कि इंडिया ने टॉस जीता और पहले जो है वो फील्डिंग का फैसला किया। तो ये टॉस जो है बहुत डिपेंड कर रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपकी एक नई पिचेस हैं। इंडिया को तो यहाँ पर प्रैक्टिस मैच भी मिला, इंडिया को तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने का भी मौका मिला, तो इंडिया को ये एडवांटेज हासिल था, उसने पिच रीड कर ली थी। आप ये देखें आयरलैंड जो है अब उसने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया था अपने होम ग्राउंड में, दिया था। पाकिस्तान को एक मैच में शिकस्त भी दी, और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने मैचेस जीते, वो कम बैक किया। लेकिन आप ये देखें कि उनके बैटर्स कोलैप्स किए, लेकिन उन्होंने जो प्लान तैयार किया विराट कोहली के खिलाफ, उसमें वो कामयाब हुए। विराट कोहली का ये नंबर नहीं है ओपनिंग का। विराट कोहली हमने अक्सर अखबार में देखा है कि वो डाउन द नंबर्स आते हैं ओपनिंग के हवाले से, और ऊपर ओपन जो थे वो कुछ और करते थे। तो वो थोड़ा सा ये वाला भी सिस्टम हुआ होगा नए बॉल का। हमारे प्लेयर्स तो बहुत कारीगर हैं भाई, फखर जमान को आप जिस भी नंबर पर ले जाएं स्कोर करके दिखाते हैं। वो ये कारीगरी जो है वो मिसबाउल हक के दौर में शुरू हुई थी, और मिसबाउल हक ने उनको मशवरा दिया था कि रिजवान और बाबर को ओपन आने दिया करो, आप अपना नंबर चेंज कर लो। वो तो फखर जो है वो बेचारा मासूम आदमी है जो अपना नंबर चेंज करके नंबर 4 पर आने लग गया, वरना कोई ओपनर जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। आप मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, बाबर आजम की बात कर लें। बाबर आजम ने यकीनी तौर पर साइम के लिए कुर्बानी जरूर दी, लेकिन अब वो साइम अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस नहीं दे सका। अभी साइम को मेरा जहां तक ख्याल है कि जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा अपने यंगस्टर्स को मौका देते हैं, हमें भी चाहिए कि हम अब साइम अयूब हमारे पास ऑप्शन हैं, हमारे पास मौजूद हैं। अब उनको हम इतने मैचेस में हमने मौका दिया, जब मेजर टूर्नामेंट आया हमने उनको बेंच पे बिठाना शुरू कर दी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके खिलाफ थे कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन अगर दूसरी साइड पर आप उसको एक्सपेक्ट देखा जाए तो वो ये है कि आपके जो आपके पास पीछे लॉट है उसके 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 पास जो है वो इतने नंबर फिल करने की आपके पास जगह नहीं है। आप या तो फगर को ऊपर लेके जाएंगे या उस्मान खान को शामिल करेंगे, जिस तरह आपने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में किया। तो अभी जो है वो ऊपर अब बाबर, रिजवान ये अगर आते हैं ओपन पे, तो आपके पास नीचे फिर उस्मान खान ही बचते हैं, उस्मान खान को शामिल करेंगे। अगर उस्मान खान खुदा ना खासा परफॉर्मेंस ही देते तो फिर आपके पास ऑप्शन है साइम अयूब की। तो साइम अयूब के लिए आपने फिर ओपनिंग पेयर जो है वो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसलिए ये चीजें पहले से ही आपकी गेम प्लान का हिस्सा होने चाहिए, आपके प्लानिंग होनी चाहिए बाकायदा तौर पर। और आप जब तक प्लानिंग के तौर पर नहीं जाएंगे, मुतअद्दिद क्रिकेटर जो हैं वो यही रोना रोते हैं कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम लोग प्लानिंग के जो है वो सर पर जो है वो मार खाते हैं और शिकस्त हमारे नसीब में आती है। पाकिस्तान, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा और पाकिस्तान, आयरलैंड। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें जो इंडिया के अलावा 3 टीमें मिली हैं वो उस लेवल की नहीं है कि वो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के लेवल की मिलती। वो दूसरा ग्रुप आप देखें तो दूसरे ग्रुप जो हैं वो बहुत तगड़े हैं। युगांडा दी लेवल दी भी मिल जाती है। एग्जैक्टली देखें, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। पाकिस्तान को ये 3 मैचेस एज ए प्रैक्टिस मैच के तौर पर मिलेंगे वर्ल्ड कप के दौरान। अगर पाकिस्तान इनमें अच्छे कॉम्बिनेशन बनाने में सेट हो जाता है, आपका विनिंग कॉम्बिनेशन बेस्ट, और आपका विनिंग कॉम्बिनेशन ही आपका जो है वो एक मजबूत आपके पास होती है चीज कि आप जिससे आगे कंटिन्यू करते हैं, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप होता है, आपका मोराल बुलंद होता है। आप यूएसए से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला मैच, उसके बाद आप इंडिया के खिलाफ जाएंगे, इंडिया भी जीत चुका होगा। ये आयरलैंड से जो मैच चल रहा है उसमें विराट कोहली तो आउट हो गए, लेकिन उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत है। परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए रोहित शर्मा एक वो 3 डायमेंशनल प्लेयर है। वो जिधर उनको प्रेशर आ रहा होता है, जो लोग समझते हैं कि इन पे प्रेशर आ रहा है, तो वो सिर्फ शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर के ही काबू में आते हैं, वो और किसी बॉलर के काबू में नहीं आते इतनी कोई शक नहीं है। तो रोहित शर्मा जो है वो रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और वो ग्राउंड के चारों तरफ पर, खास तौर पर ये लेग साइड पर, स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग पर बहुत तगड़ी शॉट खेलते हैं। और पुल की जो है वो उनकी सलाहियत है कि जब उनको कोई तेज बॉल करता है शॉर्ट पिच, तो वो ग्राउंड से बाहर ही फेंकते हैं। इसलिए हर शाहीन और आमिर और जितने बॉलर हैं वो आगे से स्विंग करते हैं, रोहित शर्मा वहां से लैग करते हैं। आपने देखा होगा रोहित शर्मा जब आउट हुए हैं, केएल राहुल जब आउट हुए हैं, वो आगे से जब उनको स्विंग हुआ, अंदर आया बॉल, वो बाहर खेलने जाते हैं, 2 बॉल बाहर करते हैं शाहीन और आमिर। तो उस वक्त नसीम भी इवन
तो वो 2 बॉल बाहर करते हैं, तीसरा बॉल अंदर करते हैं, तो उस वक्त जो है वो आउट हो जाते हैं रोहित शर्मा। तो इसलिए ये चीजें मैटर करती हैं। हाँ, अभी जो है मैं कमेंट्री सुन रहा था और कमेंटेटर्स जो हैं वो इंडिया और आयरलैंड के खिलाफ जो मैच हो रहा है, हाँ। उसमें इंडिया आयरलैंड का मैच छोड़ के शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर इसको डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल सही बात कि है। ये बॉलर जो हैं ये क्या गुल खिलाएंगे 9 तारीख को, और ये बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक है। अभी से ही डिस्कशन शुरू हो गई है, भाई मकसद अभी ही बहुत है दूर है ICC 9 के तारीख, टूर्नामेंट अभी दरमियान में मैचेस हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जो क्रेज है वो इतना अच्छा है, इतना जो है वो पूरी दुनिया में चले जाता है। आप देख लेना कि जो 9 तारीख को जो मैच होगा वहां पर 10 बजे होगा, यहाँ पर 7 बजे होगा, लेकिन उस 7 बजे से पहले आप देखना एक फैमिली का माहौल होगा, पिकनिक का माहौल होगा, और लोग जो है वो खास तौर पर छुट्टी का दिन होगा, लोग जो है वो घरों में अपने खाने बनाएंगे, फैमिलीज को इनवाइट करेंगे। आप भी मुझे लगता है कि चिप्स वगैरह की जो है ना वो नहीं, पूरी। मैं बिल्कुल छोड़े हुए हैं, बहुत चिप्स। अच्छा, आप जब चिप्स लेती हैं मेरा तब वो मैच हम हार जाते हैं हाँ, अनफॉर्चुनेटली। इस दफा इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाना पीना, क्योंकि आजम खान को जब से बाबर आजम ने कमेंट किया ना, भाई कम ही खाओ। इसीलिए मुझे लगता है कि आपने वॉक भी शुरू कर दी है। बिल्कुल, मैं भरपूर तरीके से जम के मैं कह रही हूँ कि मेरी टीम जिस तरह ट्रेनिंग करे या ना करे, मैंने ट्रेनिंग करी क्योंकि मैंने भी टीम के मुतालिक बात करनी होती है। मोराल मैं ही तो हाई करती हूँ यहाँ बैठकर। अच्छा उमर, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आज मैंने देखा कि क्राउड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा क्राउड था, और हम एक्सपेक्ट करें कि इसी किस्म का क्राउड जो है वो यानी कल के मैच में भी होगा जब पाकिस्तान और यूएसए आमने सामने होंगे। आज क्राउड की अच्छी खासी सपोर्ट थी इंडियन प्लेयर्स को। आपने देखा उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, किस तरह से विकेट्स ली, स्कोर तो मतलब बनने ही नहीं दिया। आयरलैंड के प्लेयर्स बस रोए नहीं है वो वहां पर, वरना यकीन करें आंसुओं वाला मंजर था, एक भी स्कोर नहीं होने दे रहा। कितने ओवर्स ऐसे गुजर गए कि स्कोर वहीं पर अटका हुआ है। तो क्या रेट करेंगे आज आप बॉलिंग को इंडियन की? जी, पहले जो आपका पोर्शन है सवाल का वो ये है क्राउड के एतबार से। तो क्राउड जो है ओबियसली वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट है, हली भी नहीं क्राउड आना तो फिर कदों आना है पहली गल। नहीं गल है वे ना कि यूएसए दे विच ना क्राउड आवे, भाई बहुत बड़ी बात होती है। ਤੇ ਐਕਸਪੈਟਸ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ यूएसए ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ श्रीलंकन। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯੂਗੈਂਡਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਯੂਗੈਂਡਨਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ सुबह उठ के मैच देखे, हो सकता है मैं सोई ना हूँ मैच की चाहत में, मैं सारी रात जागती पंजाबी हूँ। कंपटीशन शुरू हो गया जी। नहीं मैं उर्दू में ठीक हूँ, ऐसे ही मतलब। इंग्लिश भी हो रहा था, मैंने कहा पंजाबी भी हो रहा सर। अच्छा, आपको मुझे देख के लगा मुझे इंग्लिश नहीं आती है? नहीं आप बड़ी, मैं आपको 10 दफा इंग्लिश 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 कह के बता सकती हूँ। नहीं आप वैसे भी इंग्लिश बोल सकती है, इंटेलेक्चुअल है आप बहुत। अच्छा Continue. तो आप ये देखें कि क्राउड तो ओबियसली जैसे आया ना आज, तो पाकिस्तान और यूएसए वाले मैच में भी आएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान कम्युनिटी भी जो है वो टिका के जो है काम कर रही है, मेहनत कर रही है और सर्व कर रही है। हाँ। इसके अलावा डॉलर्स कमा रहे हैं। हाँ जी, और इसके अलावा जो है यूएसए के जो प्लेयर्स है ओबियसली उनके लिए लोकल स्पोर्ट भी कोई इक्की दुक्की कुछ 1-2% में आ सकती है। ओवरऑल फैन स्पॉट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम जब कहीं भी जाती है, यूके चले जाए, इवन ऑस्ट्रेलिया में बहुत, श्रीलंका में बहुत थी। श्रीलंका से तो रूट यहाँ पर करीब था, तो इसलिए श्रीलंकन एयरलाइन से पाकिस्तान के बड़ी आवाम गई थी। हमने उसमें मैचेस में पाले किले में भी देखा, उसके बाद हमने कोलंबो में भी देखा। तो क्राउड जो है उमर हर जगह आता है। आप बांग्लादेश में चले जाएं तो पाकिस्तानी क्राउड, वो पाकिस्तान का मैच होगा तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। श्रीलंकन की आवाम, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, श्रीलंका की आवाम होगी तो श्रीलंकन आवाम अगर उनका मैच नहीं होगा तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने आते हैं। मुझे अभी इंग्लैंड में एक श्रीलंकन और बांग्लादेशी जो है वो स्पेक्टेटर मिले थे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने पहुंचे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है तो आपकी नेशनलिटी क्या है? उसने कहा जी मेरी नेशनलिटी जो है वो एक बांग्लादेश की थी और एक श्रीलंकन था। तो उससे कहा जी हम जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने हैं क्योंकि हमारे एशियन है और साउथ एशिया के लोग हैं। तो इसलिए ये चीज देखें, अमेरिका ये ना समझे कि आप यूएसए की टीम को सपोर्ट मिलेगी। यूएसए की टीम को वहां पर सपोर्ट तो उनका होम ग्राउंड है, वहां पर लोग तो उनके नेशनल आएंगे, लेकिन वहां पर इतना अभी क्रिकेट का क्रेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट है ये एशियन ममालिक में, इंग्लैंड में चले जाएं, आयरलैंड में चले जाएं, स्कॉटलैंड में चले जाएं, इधर उनका क्रेज है। और अमेरिका वाली साइड पर गोरे कहां पर आएंगे सपोर्ट करने अपनी टीम को?